हालेलुया। हम वचन पढ़ने से पहले एक बार छोटी सी प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय पिता कि आपने पिता परमेश्वर हमें संभाले रखा और आज आपने अपने भवन में प्रचार करने का मौका दिया। इस बात के लिए प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। पवित्र आत्मा मेरी सहायता मदद करना। जुबान मेरी हो प्रभु, लेकिन शब्द आपकी हो पवित्र आत्मा। और सुनने वालों पर प्रभु बड़ी दया और अनुग्रह करना। आपका वचन का बीज जब बोया जाए प्रभु 30, 60 और 100 गुना फलवंत हो, मैं ऐसी प्रार्थना करती हूँ। पवित्र आत्मा धन्यवाद करती हूँ और सारे लोगों को प्रभु, पूरी कलीसिया को आपके हाथों में सौंपती हूँ। अपने आप को भी मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ और धन्यवाद के साथ प्रार्थना विनती मसीह यीशु के पवित्र नाम में मांगती हूँ, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। कितने लोग वचन की रोटी को आज खाकर हष्ट पुष्ट होना चाहते हैं? हम सब होना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज अधिकतर लोगों के मन में ये सवाल होता है कि हम चर्च में जा रहे हैं और चर्च में जाकर भी हम क्या है, आशीषित क्यों नहीं हैं? हर एक के मन में अधिकतर ये सवाल आता है। हम भवन में आ रहे हैं, हम भवन में आकर प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना करवा भी रहे हैं, वचन भी सुन रहे हैं और दान भी दे रहे हैं, तो भी हम आशीषित क्यों नहीं हैं? ये सवाल अधिकतर लोगों के हृदय में आता है, हर एक ज़्यादातर मनों में आता है कि हम आशीषित क्यों नहीं हैं। लेकिन जब ये बात मैंने प्रभु के दास से पूछी, पास्टर जी ऐसा क्यों है कि लोग भवन में आ रहे हैं फिर भी उनके जीवन में चंगाइयाँ क्यों नहीं मिल रही है? इतने समय से क्यों उनको छुटकारा नहीं मिल रहा? तो प्रभु के दास ने मुझे एक बात बताई। एक वचन खोलेंगे हम प्रभु की महिमा के लिए। वचन में देखेंगे नीति वचन 13 का 18। जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता वह निर्धन होता और अपमान पाता है, परंतु जो डांट को मानता उसकी महिमा होती है। हालेलुया, हालेलुया। अब पास्टर जी ने मुझे जब ये आंसर दिया तो मेरे ये सवाल मेरे सारे ख़त्म हो गए कि आशीषित क्यों नहीं है। क्यों? क्योंकि हम भवन में भी आ रहे हैं और हम जो काम हमें करने चाहिए हम वो भी कर रहे हैं। आशीषित हम इसलिए नहीं है क्योंकि हम शिक्षा को क्या कर रहे हैं, सुनकर अनसुनी कर देते हैं। जब हम शिक्षा को जो हमें दी जाती है हम सुनकर अनसुना करते हैं तो क्या होता है, जो ब्लेसिंग्स हमारे जीवन में आने वाली होती है वो उनको हम छोड़ देते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जब हम आत्मिक रूप से बलवंत होते हैं तो हम दूसरों के लिए भी प्रार्थना करने वाले बन जाते हैं। हमारे पास यदि विश्वास है तो हम दूसरों को भी विश्वास दे पाएंगे। पास्टर जी क्या बोलते हैं, मेरे पास विश्वास है, मैं तुम्हें विश्वास दे के जा रहा हूँ। यदि हमारे पास नहीं होगा तो हम दूसरों को भी नहीं दे पाएंगे। यदि हम सामर्थ्य में कमज़ोर होंगे, आत्मा में कमज़ोर होंगे तो हम दूसरों को भी नहीं दे पाएंगे। और धनी होने का मतलब भौतिक रूप से मेरा मतलब ये नहीं है कि हम टाटा बिरला अंबानी जैसे धनी हो जाए। धनी होने का मतलब ये है कि हमारी रोज़ की ज़रूरतें पूरी होने पाए। दाऊद कहता है कि परमेश्वर तू ना तो मुझे धनी बना, ना तो मुझे निर्धन कर, परंतु मुझे 2 वक्त की रोटी मुझे दिया कर। इसका वचन का अर्थ यह है कि हमारी ज़रूरतें पूरी हों। हमें लग्जरी लाइफ नहीं चाहिए, हमें इतना चाहिए कि हमारी ज़रूरतें पूरी हो सके। हालेलुया। मैंने बहुत लोगों को देखा है, उनके जीवन में क्या है, बहुत सारा पैसा तो है लेकिन उनके जीवन में शांति नहीं है, उनके जीवन में आनंद नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका पैसा कहाँ जा रहा है? अस्पतालों में जा रहा है, बीमारियों में जा रहा है, चोर चेन लगा रहा है, कुछ ना कुछ उनके जीवन में क्या है, ऐसी परेशानियाँ आती हैं। लेकिन हमें वो धन चाहिए परमेश्वर से, वो भौतिक धन चाहिए, वो आत्मिक धन चाहिए जिससे हमारी रोज़ की ज़रूरतें पूरी हो सके। परमेश्वर हमें ना तो धनी बना, ना हमें निर्धन कर, हमें 2 वक्त की रोटी हमें प्रतिदिन दिया कर। दाऊद यहाँ पर कह रहा है, हे मेरे मन तू यहोवा को क्या कहे, धन्य कहे, क्योंकि जो उपकार परमेश्वर ने हमारे जीवन में किए हैं वो क्या है, बहुत बड़े हैं। और यदि परमेश्वर का उपकार हमारे जीवन में नहीं होता तो क्या आज हम परमेश्वर को जान पाते? क्या ऐसी हम संगति कर पाते? नहीं कर पाते। जब शिक्षा को सुनकर अनसुनी करते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों को मिस कर देते हैं अपनी लाइफ में। और शिक्षा को सुनकर भूलने का मतलब यह है कि आपने अपने आने वाली ब्लेसिंग्स को खो दिया। अब ऐसे हम देखते हैं भौतिक रूप से आशीषित कौन व्यक्ति है? जो बच्चा स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, वो क्या करता है, अपने टीचर्स की, अपने प्रोफेसर की बात को सुनता है और सुनकर क्या करता है, वो इम्प्लीमेंट करता है।
और उसके बाद जब वो जॉब ढूंढने जाता है आगे तो उसे अच्छी जॉब मिलती है, अच्छी सैलरी मिलती है, अच्छा पैकेज मिलता है और वो अपनी एक अच्छी लाइफ को जी पाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास अच्छी सैलरी, अच्छी जॉब है, तो वो अपनी ज़रूरतें, अपने परिवार की ज़रूरतें पूरी कर पाता है और दूसरों की हेल्प भी कर पाता है। लेकिन जैसे हम अपने आसपास के लोगों को देखें, जो लोग ने अपनी अच्छी जगह पे उन्होंने पढ़ाई की है, अपने शिक्षकों की बातों को सुना है, तो उन्होंने क्या पाई है? अच्छी जॉब पाई है, अच्छी सैलरी पाई है। देखते हैं ना अपने आसपास के लोगों को जो मसीह में भी नहीं है, वो लोग भी आशीषित है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने टीचर्स की, अपने बड़ों की बातों को सुना है, सुनकर अनसुना नहीं किया है। लेकिन जो लोगों ने नहीं सुना, स्कूल में तो आते हैं लेकिन शिक्षकों की बात को नहीं सुना, अब जब नहीं सुना तो क्या हुआ? उनको अच्छी जॉब नहीं मिली। क्यों? क्योंकि उनके पास अच्छी पढ़ाई नहीं, अच्छी एजुकेशन नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें अच्छी जॉब नहीं मिली। फिर अच्छी जॉब नहीं है तो अच्छी सैलरी भी नहीं है, जिसकी वजह से क्या है, वो ना अपनी ज़रूरतें पूरी कर पा रहे हैं, ना अपने घर वालों की ज़रूरतें पूरी कर पा रहे हैं, ना किसी की हेल्प कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या है, उनका पहनना ओढ़ना भी क्या है, एकदम बेकार है, उनका बोलचाल भी बेकार है। क्योंकि एजुकेशन नहीं है तो बोलने का सलीका भी नहीं है। एजुकेशन अगर होती तो बोलने का सलीका आता, अच्छी जॉब मिलती है ना, पहनना ओढ़ने में बदलाव आता, लेकिन ऐसा नहीं है। आप निर्धन लोगों को देखो, यदि किसी के घर के बाहर कोई आ जाए, ऐसी नॉर्मल व्यक्ति, क्या करते, भैया क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जाए यहाँ से, उसका क्या होता है? अपमान होता है। जो निर्धन होता है उसका क्या होता है? अपमान होता है। संसार में हम देखते हैं निर्धन लोगों की कोई भी नहीं पूछता, उनका हर जगह अपमान कर देते हैं, अरे जा तू है क्या, ऐसे बोलते हैं ना। लेकिन जो शिक्षा को सुनता है, भौतिक रूप से हम देखते हैं, अगर कोई शिक्षा को सुनता है, अगर सुनकर उसको फॉलो करता है, अपने टीचर्स की बात हो, चाहे अपने माता पिता की बात हो या अपने ट्यूशन वाले सर की बात हो, किसी भी बात को अगर वो सुनता है जो अच्छी है, तो सुनकर जब वो इम्प्लीमेंट करता है तो वो अच्छी प्रोग्रेस को बाद में पाता है। लेकिन जो शिक्षा को सुनकर अनसुनी कर देता है, अरे जाओ ना, हमारे प्रोफेसर तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, लेकिन जो सुन के अनसुना करता है उसका क्या होता है? वो निर्धन रहता है और उसका अपमान होता है। ऐसे ही आत्मिक रूप से जब हम चर्च में आते हैं, हम प्रार्थना भी करते हैं, हम प्रार्थना करवाते भी हैं, हम वचन भी सुनते हैं, हम दान भी देते हैं, हम सब कुछ करते हैं, फिर भी हम आशीषित क्यों नहीं हैं? क्यों? क्योंकि ये सवाल जब मेरे मन में उठा था, मैंने पास्टर जी को बोला, पास्टर जी ऐसा क्यों है कि बहुत से लोग प्रभु में वचन में भी पढ़ रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं, भवन में भी आ रहे हैं, तो क्यों वो आशीषित नहीं है? तो पास्टर जी ने मुझे बोला, क्योंकि वो शिक्षा को सुनकर अनसुनी कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी आत्मिक उन्नति नहीं हो पा रही। और वचन बताता है कि जैसे तुम्हारी आत्मिक दशा वैसे तुम्हारी भौतिक दशा। पहले हमें अपनी आत्मिक उन्नति पर काम करना है। आत्मिक उन्नति पर जब हम काम करते हैं तो परमेश्वर हमें क्या बनाता है? बुद्धिमान बनाता है, ज्ञानवान बनाता है। और हमें यहाँ पे लिखा है, जो डांट को सुनता है उसकी महिमा होती है। जब परमेश्वर बुद्धिमान बनाते हैं, ज्ञानवान बनाते हैं, तो उनकी महिमा कैसे होती है? लोगों की महिमा कैसे होती है? परमेश्वर उनको तारीफ़ करवाते हैं लोगों के बीच में, उनकी तारीफ़ होती है उनके घर में, उनके जॉब में, उनके रिलेटिव्स में, वो जहाँ कहीं जाते हैं परमेश्वर उनको ऊंचा स्थान देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने शिक्षा को सुनकर अनसुना नहीं किया। लेकिन जो शिक्षा को सुनकर अनसुनी करते हैं उनका क्या होता है? अपमान होता है, वो निर्धन ही रह जाते हैं, आत्मिक रूप से भी और भौतिक रूप से भी। आज हमारे पास आशीषें क्यों नहीं है? क्योंकि हम शिक्षा को सुनकर अनसुनी कर देते हैं। इसी वजह से हम निर्धन हैं, आत्मा में भी और भौतिक रूप से भी। यदि आज हम अपने जीवन को सुधारने की कोशिश करें, हम शिक्षा को सुनकर भूले नहीं। जो शिक्षा को सुनकर भूल जाते हैं ना, वो निर्धन रह जाते हैं, आत्मिक रूप से भी और भौतिक रूप से भी। इसीलिए शिक्षा को सुनकर उसको अनसुना नहीं करना। उसको अगर आप भूलने की आपको ऐसी आदत है कि आप भूल रहे हो, तो बार बार उस चीज़ को रिपीट करो जो आपने शिक्षा सुनी है। शिक्षा को सुनिए। कई बार आप पास्टर जी हमें बताते हैं कि एक दूसरे से प्रेम करो, हम भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि हमें गुस्सा आ जाता है, उस समय हमें ये शिक्षा जो हमें मिली है कि नहीं, परमेश्वर ने बोला है प्रेम करना है, परमेश्वर ने बोला है प्रेम करना है, परमेश्वर ने बोला है प्रेम करना है, परमेश्वर ने बोली दया करनी है, दया करनी है, दया करनी है। जब हम शिक्षा को भूलते नहीं हैं तो हम आशीषित होते हैं, आत्मिक रूप से भी और भौतिक रूप से भी। आत्मिक रूप से परमेश्वर हमें बढ़ाते हैं, हम कहीं भी जाते हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा। हम जब परमेश्वर का वचन बांटते हैं तो परमेश्वर हमें बुद्धिमान बनाते हैं और हमें आशीषित करते हैं। लेकिन अगर हम परमेश्वर के वचन की शिक्षा को सुनकर अनसुनी करते हैं तो हम आत्मिक रूप से भी कंगाल रहते हैं और भौतिक रूप से भी कंगाल होते हैं। और हम
जो चीज़ें हमें करनी चाहिए वो हम नहीं कर पाते हैं। इसी वजह से आज मसीह लोग आशीषित नहीं हो पा रहे हैं। यदि आप अपनी परमेश्वर की जो दास हमें शिक्षा देती हैं, जो वचन से हमें शिक्षा मिलती है, या हमारे माता पिता से हमें शिक्षा मिलती है, या कोई बड़े हमें कोई सीख देते हैं, तो हमें उसको सुनकर अनसुना नहीं करना है। यदि हम उसको सुनकर अनसुना करते हैं तो हम आशीषित नहीं हो पाते हैं, ना ही आत्मिक रूप से और ना ही भौतिक रूप से। इसलिए हमें शिक्षा को सुनकर उस पर मनन करना है, उस पर चलने की कोशिश करनी है, ताकि हम आत्मिक रूप से भी फलवंत बने और भौतिक रूप से भी फलवंत बने। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। वचन में लिखा हुआ है ना, मेरे कलाम से न दाएं मुड़ना, मेरे कलाम से न बाएं मुड़ना, मेरे कलाम से न दाएं मुड़ना, मेरे कलाम से न बाएं मुड़ना। मोड़ जाए मुझाए लोग ये सारे, मोड़ जाए मुझाए लोग ये सारे, मैं तुझसे न मुँह मोड़ूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूँगा। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूँगा। हालेलुया। इसलिए आज हमने जाना कि जो मसीह लोग आशीषित नहीं हो पा रहे हैं, आज भी उन्हें शिक्षा को सुनकर अपने हृदय में रखकर उस पर मनन करना ज़रूरी है, उस पर चलना ज़रूरी है। यदि वो शिक्षाओं को अनसुनी करते हैं तो वो आत्मिक रूप से भी ब्लेस नहीं हो पाते, भौतिक रूप से भी ब्लेस नहीं हो पाते। यदि आप आज आत्मिक और भौतिक रूप से ब्लेस होना चाहते हैं तो शिक्षा को सुनकर उसे ग्रहण करें, उस पर मनन करें, उस पर चलने की कोशिश करें, तो आप अपने लिए भी, अपनी फैमिली के लिए भी, अपनी कलीसिया के लोगों के लिए भी और अपने सभी रिश्तेदारों के बीच में परमेश्वर आपको उन्नत करेंगे, ब्लेस करेंगे और आपको इस्तेमाल करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दें। सभी को जय मसीह की। हमने एक बात सुनी, उसमें हमने क्या सुना, जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता वो निर्धन हो जाता है। निर्धन यानी आत्मिक रीति से भी कंगाल और भौतिक रीति से भी कंगाल। जब वचन की बताई गई शिक्षाओं को हम नहीं सुनेंगे तो आत्मिक रीति से भी कंगाल होंगे और भौतिक रीति से भी कंगाल होंगे। वैसे सेकुलर वर्ल्ड की जो भी हम पढ़ाई करते हैं, अगर वहाँ पर हम शिक्षकों की बात नहीं सुनते, एजुकेशन को अच्छे से नहीं लेते, आगे स्कूल में बैठते हैं, फिर उसके बाद पीछे से टाप के कूद के निकल भागते हैं, पार्कों में जाके बैठ जाते हैं, बंक मारते हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, तो फिर लास्ट में क्या होगा? डिग्री तो ले लोगे लेकिन आता कुछ नहीं होगा, अच्छी नौकरी भी नहीं मिलेगी, अच्छी छोकरी भी नहीं मिलेगी, और बाद में निराशा निराशा निराशा, सब कुछ हाथ में लग जाएगा। तो शिक्षा को सुनकर अनसुनी करोगे, चाहे सेकुलर वर्ल्ड की स्टडी हो, चाहे परमेश्वर के वचन की, उससे आप निर्धन हो जाओगे। और जब निर्धन हो जाओगे तो फिर क्या होगा? आपका अपमान। पैसा नहीं होगा तो क्या होगा? रिश्तेदार कैसे करेंगे? अरे उसको मत बुलाओ यार, उसको बुलाएंगे ना खर्चा उल्टा हमारा हो जाएगा, मत बुलाओ, उसकी परिस्थिति ठीक नहीं है, छोड़ दो। कहीं वेकेशन पे जा रहे हैं, उसको मत पूछो यार, उसके पैसे भी हमें भरने पड़ जाएंगे, छोड़ दो यार। जा रहे हैं, अगर पर पर्सन 10,000 रुपये लग रहे हैं, अगर उसको लेके जाएंगे 10,000 हमें पल्ले से देने पड़ेंगे, छोड़ दो। अपमान। कोई आपको अपने घर नहीं बुलाएगा, कहीं आप जाओगे अच्छे कपड़े नहीं पहन रखे, लोग बोलेंगे अरे बाहर करो, इसको कहाँ से आ गया इस रेस्टोरेंट में, कैसे आ गया इस मॉल के अंदर, और क्या क्या अपमान किया जाएगा। कब अपमान होगा? जब शिक्षा को सुनी और अनसुनी करते हैं। ध्यान रखना, परमेश्वर के वचन की शिक्षा हो, सेकुलर वर्ल्ड की शिक्षा हो, सुनी और अनसुनी कहीं पर भी करोगे निराश हो जाओगे। ध्यान रखना, इस शिक्षा को तो किसी भी हाल में सुन के अनसुना मत करना। जो भी मैं हर संडे प्रचार करता हूँ, सुनी और अनसुनी हो जाती है। पता कैसे? यहाँ जब बैठ के सुनते हैं ना, यहाँ से बाहर जब निकलते हैं तो उसके बाद अनसुनी हो जाती है। यहाँ बैठ के सुन रहे हैं, निकलते निकलते अनसुनी, घर पहुंच के याद तक नहीं होता कि पास्टर जी ने प्रचार क्या किया। और जब हम संदेश को टेलीकास्ट करते हैं तब भी सुनते ही नहीं है। क्यों? अरे छोड़ो ना, पास्टर जी तो हर बार अच्छा करता है, यूट्यूब पे अपलोड हो गया ना, बाद में सुन लेंगे। अभी जरूरी है सुनना? बाद में सुन लेंगे। वो बाद कभी आता नहीं। फिर सुनते कैसे? झाड़ू लगाते हुए, पोछा लगाते हुए, सब कुछ करते हुए सुन रहे होते हैं। भेजे में कुछ आता नहीं, है ना? फिर लोग कहते हैं भेजा तो भेजा, लेकिन भेजे में कुछ नहीं भेजा, है ना? उसका कोई फायदा नहीं।
शिक्षा पाने के लिए शिष्य के समान बैठना पड़ता है, बैठ के सुनना पड़ता है और उसमें मेहनत लगती है, कई घंटों का संघर्ष लगता है, बॉडी को डिसिप्लिन में रखना पड़ता है, तब जाके हम कुछ सीख पाते हैं, है ना। वो वचन बहुत पावरफुल वचन है। जब उन्होंने मुझसे सवाल किया तो मैंने कुछ नहीं कहा, एक ही वचन प्रभु ने मुझे दिया, मैंने दे दिया। उन्होंने इस वचन को जब लिया और उसको पढ़ा, उन्होंने कहा मेरे सारे सवालों का उत्तर मिल गया। आशीष कब मिलेगी? जब शिक्षा सुन के मानोगे ना, अनसुनी करोगे तो आशीष मिलेगी? कभी नहीं मिलेगी। सारी आशीषें इसमें है आपकी, प्रभु ने आपको दे दिया, खजाना दे दिया, खोलो, पढ़ो, चलो, आशीष ले लो। आशीष कैसे मिलेगी? इसमें लिखा है। कौन कौन सी आशीष मिलेगी? इसमें लिखा है। किस तरह मिलेगी? इसमें लिखा है। सब कुछ इसमें लिखा है। लेकिन हम इसको सुनेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं तो कुछ भी नहीं होने वाला। ध्यान रखना। अब जितने यहाँ बैठे ध्यान रखना, अब जो संदेश सुना उससे अलर्ट हो गए। अब अगला संदेश जो है, शिक्षा को सुन के अनसुनी मत कर लेना। ये जो संदेश है आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है और फिर से आप एक नई बात को सीखेंगे, एक नए विषय को सीखेंगे और परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा।